हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल झारखंड सक्सेस पाथ। आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर में पूछे जाएंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी आने की संभावना आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 80 से 90% है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसे देखना ना भूलें। ताकि आपको, अगर आप देखना भूल जाते हैं तो आपका ये 3 नंबर का क्वेश्चन छूट सकता है। तो आप इसे ज़रूर देखिए। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड सक्सेस पाथ में ज़रूर जुड़ सकते हैं ताकि इसका पीडीएफ आपको मिल सके। तो चलिए, समय की बर्बादी ना करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट बायोसेवर्ट लॉ। क्या करने बोला है? बायोसेवर्ट लॉ को स्टेट मतलब डिफाइन करना है, अच्छे तरीके से डिफाइन करना है। बायोसेवर्ट लॉ स्टेट्स दैट, बायोसेवर्ट लॉ क्या होता था? एक हमारा डीएल लेंथ का एक करंट कैरिंग एलिमेंट होता था। इसमें हम लोग एक एलिमेंट लेते थे डीवी करके, डीवी मतलब मैग्नेटिक फील्ड करके लेते थे एक डीवी। तो इसमें स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम लोग? द बायोसेवर्ट लॉ स्टेट दैट द मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड लेते थे, क्या लेते थे? डीबी जनरेटेड बाय ए स्मॉल कैरिंग कंडक्टर। स्मॉल कैरिंग कंडक्टर क्या लेते थे? आईडीएल। मतलब एक लेंथ लेते थे डीएल का और इसमें करंट कितना फ्लो करता था? आई करता। तो आईडीएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता था? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। लेंथ और किसके? साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता था। साइन थीटा कहाँ का होता था? एक हम लोग यहाँ पे एक डिस्टेंस के आर डिस्टेंस पे लेते थे और इससे एक हमारा साइन थीटा बनता था। साइन थीटा बनता था तो इसके प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था? जैसे मैंने इसमें लिखा भी है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल इंटू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ dv इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डी एल साइन थीटा, यहाँ बाई 4 पाई है और यहाँ बाई आर स्क्वायर है। तो इसके किसका किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? म्यू नॉट का, आई का, डी एल का और साइन थीटा का। तो इसमें क्या क्या किसका किसका है? म्यू नॉट एक हो गया, ये तो परमिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो आई का भी है, करंट का भी है, डीएल का भी है और साइन थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसका होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड साइन थीटा किसका किसका एंगल होता है? साइन थीटा किसका एंगल के बीच में होता है? बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एलिमेंट और वेक्टर ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। वेक्टर ऑफ द ऑब्जर्वेशन मतलब एक वेक्टर के थ्रू हम लोग निकालते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहाँ पे रहता है उसी को हम लोग साइन थीटा निकालते हैं। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ दैट पॉइंट, आर स्क्वायर का इन्वर्सली मतलब 1/r स्क्वायर होता है। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना है एग्जाम में। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसमें आपको दिखाना है कि डीबी क्या होता है? डीबी होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। आई क्या है आपका? आई करंट है और डीएल क्या है? करंट इज द करंट एलिमेंट है। और आर क्या है? डिस्टेंस टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिस्टेंस है उसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट से। और थीटा क्या है? एंगल है, एंगल बिटवीन किसका किसका? डीएल। आपको बोले ना, यहाँ पे एक हम लोग लेते हैं, ये डिस्टेंस हम लोग आर जो लेते हैं उसी का डिस्टेंस होता है। और म्यू नॉट के बारे में आपको बताना है कि म्यू नॉट क्या होता है? परमिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आप अगर इतना लिख लेते हैं तो आपका 3 नंबर बोर्ड एग्जाम, जैक बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको कोई काट ही नहीं सकता। कोई भी टीचर, आप कोई भी टीचर को दिखा दीजिए, अगर काट जाए तो मैं मान जाऊंगा। और इसे आपको हुबहू ऐसे ही लिखना है। आप इसे याद कर ले या समझ लेने पे आपको बहुत ही आसानी होगी और आप इस टाइप के आंसर को वो लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक परमिलिटी एंड मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी। मैग्नेटिक आपको पता होगा, जो ये मैग्नेटिक होता था इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस
काई होता था, 1 प्लस काई होता था। तो इसे हम लिखेंगे द फंडामेंटल रिलेशनशिप इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई, वेयर काई इज द एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिटिविटी। और ये जो म्यू होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट, ये जो म्यू था ये क्या था, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल होता है, मैग्नेटिक एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ मटेरियल होता है। और म्यू नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एंड काई, काई क्या है, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल। अल्टरनेटिवली इन द टर्म ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर, जो म्यू आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट, इज द रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड बाय म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। दिस मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आर डायरेक्टली रिलेटेड, कैन बी यूज्ड इंटरचेंजली once it is known, with higher susceptibility indicating a greater ability of the material to become magnetized। जो ये जो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये वाला एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसकी तरह भी हम लोग ये वाला लिख सकते हैं मैग्नेट, क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। ये दोनों अगर आप इस टाइप के आंसर लिखते हैं तो आपको एग्जाम में 3 नंबर जरूर मिल जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट किर्चॉफ्स लॉ एंड एक्सप्लेन ब्रीफली। किर्चॉफ्स लॉ क्या होता है, किर्चॉफ्स लॉ दो लॉ होता है, एक होता है केवीएल, एक होता है केसीएल। केवीएल क्या होता है, एक केसीएल होता है, ये जिसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं या किर्चॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है, द एल्जेब्रिक सम, द एल्जेब्रिक सम, जो सम होता है इज एंटरिंग एनी जंक्शन और नोड इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट। जैसे एक यहाँ एक पॉइंट है, पॉइंट से यहाँ हम यहाँ 5 मान ले देते हैं, सॉरी, यहाँ से 5 एम्पियर का करंट जा रहा है और यहाँ से 3 एम्पियर का इधर करंट आया, तो इधर कितना एम्पियर का आएगा, 2 एम्पियर का। और जिसका जो नल पॉइंट देखिए यहाँ पे सब जगह, यहाँ 5 आया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो यहाँ नल पॉइंट क्या हो जाता है, नल पॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, नल पॉइंट या नोड बोलते हैं। यहाँ पे एक जंक्शन रहता है और इसका जो जंक्शन में जो करंट होता है वो जीरो होता है, क्योंकि यह 5 इधर आया, 3 इधर चला गया, 2 इधर आ गया, तो बीच में क्या जीरो होता है। तो एल्जेब्रिक सम यही बोलता है, जैसे 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो इसीलिए बोला है द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल, इक्वल होता है, जैसे यहाँ 5 है, 5 एम्पियर घुसा तो 3 एम्पियर यहाँ चला गया, 2 एम्पियर यहाँ चला गया। दूसरा क्वेश्चन, किर्चॉफ्स, दूसरा क्वेश्चन नहीं, दूसरा पॉइंट, किर्चॉफ्स लॉ, रूफ लॉ, इसको वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इन एक क्लोज लूप में, एक क्लोज लूप में अगर हम पोटेंशियल जो करेंगे वी ए प्लस वी बी, जितना भी उसका जो सम होता है इज इक्वल टू जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है। एक क्लोज लूप, लेकिन इसके लिए क्लोज लूप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई आप मान के चलिए इसे। ये 2026 में आने की प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है इसकी। स्टेट किर्चॉफ्स रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 3 नंबर क्वेश्चन में है। डिफाइन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। याद है, इससे पहले भी वो वाला क्वेश्चन में परमेबिलिटी था, इससे पिछले वाला क्वेश्चन में। इसका डेफिनेशन पहले लिखना है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज द रेशियो, किसका किसका रेशियो है, मैग्नेटिक इंडक्शन विथ ए मटेरियल टू द अप्लाइड स्ट्रेंथ, जो एच दिया जाता है उसका रेशियो। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, इसको काई बोलते हैं, काई। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज द डिग्री होता है ऑफ द मटेरियल बिकम मैग्नेटाइज, वो कितना डिग्री पे मैग्नेटाइज व्हेन ए प्लेस्ड इन एन मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में जब उसको रखते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराने जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, कराने जा रहा हूँ नहीं, कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एंड एक्सप्लेन आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, पहला पहला इसके बारे में क्या लिखना है, आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एच वी इज इक्वल टू साई प्लस के मैक्स होता है, के मैक्स होता है, काइनेटिक इक्वेशन होता है जिसमें एच भी, दिस इज द एनर्जी इंक्लूड ए इंसिडेंट फोटोन विद द बाइंडिंग प्रैंक कांस्टेंट, ए फंडामेंटल कांस्टेंट एंड वी बीइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और ये
ये होता है वर्क फंक्शन। ये जो हम साई जैसा लिखे ये क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। दिस इज द मिनिमम एनर्जी, ये मिनिमम एनर्जी है नीडेड टू रिलीज। एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में उसके सरफेस के मेटल में एक इलेक्ट्रॉन, जो एक मेटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे निकालने में जो मिनिमम एनर्जी लगता है, ये वो वर्क फंक्शन कहलाता है। उसके बाद के ई मैक्स इज द काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। इट इज द मैक्सिमम, मैक्सिमम एनर्जी होता है प्रोसेस बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इमिट करता है वो मैक्सिमम एनर्जी होता है आफ्टर दे इजेक्ट फ्रॉम द, जो इजेक्ट करते हैं, इजेक्ट फ्रॉम द मटेरियल, मटेरियल से जो हमारा एनर्जी पोस्ट होता है जो फोटो इलेक्ट्रॉन के इमिट के द्वारा, उसी का जो वर्क होता है, उसी का जो मैक्सिमम एनर्जी होता है उसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या वेव क्या होता है, राइट इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ई एम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहले किससे बनता है, एक वाइब्रेशन और इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से बनता है। किससे बनता है, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ए चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम एक चेंज करेंगे, जनरेटेड ए चेंज मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज होगा। दोनों अगर मैग्नेटिक जो चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक में फील्ड में भी चेंज आएगा, इलेक्ट्रिक में करेंगे तो मैग्नेटिक में भी चेंज आएगा। अलाउज द वेव्स टू प्रोपोगेट एंड कैरी एनर्जी। और स्पेक्ट्रम इंक्लूडेड, इसमें क्या क्या रहता है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, विजिबल रेज, एक्स रेज एंड मोर। इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये एम वेव्स आर ट्रांसफर वेव्स। क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव्स होता है। मीनिंग द ऑक्सीलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। और ये प्रोपोगेशन इन वैक्यूम, ये एम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट नीड ए मटेरियल, उसको मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए। एंड कैन बी प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी प्रोपोगेट कर सकता है। सच एज आउटर स्पेस, आउटर जो स्पेस होता है हमारे स्पेस के बाहर, उसमें भी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो काम कर सकता है, या भले वहाँ पे भी हम देख सकते हैं। वेव लाइक बिहेवियर, वेव लाइक बिहेवियर होता है। दे एग्जिबिट टाइपली वेव बिहेवियर शो करता है। क्या क्या शो करता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या रहता है, बाउंसिंग ऑफ लाइट, बैंडिंग ऑफ लाइट होता है थ्रू डिफरेंट मीडियम। और इंटरफेरेंस क्या होता है, वेव कंबाइनिंग और कैंसिलिंग इच आउट। और डिफ्रैक्शन क्या होता है, स्प्रेडिंग आउट, स्प्रेड करता है वो नैरो ओपनिंग से, जो डिफ्रैक्शन होता है नैरो ओपनिंग से इसको डाइवर्स करता है, पूरा नैरो इसका नैरो ओपनिंग होता है। तो ये है पूरा प्रॉपर्टी। ये पूरे 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, 2026 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि इस तरह का कंटेंट आप में आता रहे। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। और एक इससे पहले भी मैंने ऑब्जेक्टिव के 3 चैप्टर तक अभी तक हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको मज़ेदार कंटेंट मिलता रहे। धन्यवाद।